Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to the Enough family. Earlier, we were discussing about the roadmap for BA program Political Science Semester 1. And we know that the subject name is Discipline Specific Core Course, जिसमें यूनिट 1 जो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है पॉलिटिकल थ्योरी और इंट्रोडक्शन है जो डील करता है यूनिट 1 से। और ये जो स्टडी मटेरियल है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से डील करती है जो हमें मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मिली है, जिसमें इकाई 1 हमें बताता है पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी प्रासंगिकता यानी उसके रिलेवेंस के बारे में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में और चैप्टर 1 को डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को बताएंगे, विषय क्षेत्र को बताएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप कुछ स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिएगा पॉलिटिकल थ्योरी, कुछ स्टूडेंट मानते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो इससे अवेयर नहीं है। और दूसरे टाइप के दो स्टूडेंट होते हैं, दो टाइप के, एक तो बोरिंग समझते हैं, एक स्टूडेंट होता है कि बोरिंग नहीं समझता है, यानी वो इस पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को या फिर राजनीतिक सिद्धांत जो हिंदी में कहा जाता है उसको जीते हैं, इस सब्जेक्ट को जीते हैं। क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये सिद्धांत है, वो हमारी लाइफ के हर स्फेयर से डील करती है और वो बच्चे ना हर स्फेयर से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वो आसपास के इंसिडेंट को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। तब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि जो बच्चे रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से तो वो समझते हैं, तो ये थ्योरी को तो याद करेंगे नहीं और समझने से वो अपना बेस्ट देंगे अपने आंसर्स में। ठीक है, तो इसे फील करेंगे वो और वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी इंसिडेंट होंगे तो वो सब्जेक्ट को फील करेंगे, तो उसी से वो सोसाइटी में भी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये सब्जेक्ट डील करता है या नहीं करता है। तो इस तरह से वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे और अच्छा आंसर बना पाएंगे। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप इस सब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वेशन की तरह लेके जाइए, जो रियल लाइफ से रिलेट करिए आप। ठीक है, तो अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन बोलूँ, अगर बच्चे की चाइल्डिश डेफिनेशन बोलूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, चले पॉलिटिकल थ्योरी में से या राजनीतिक सिद्धांत में से राजनीतिक हटा देते हैं हम सिद्धांत। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप छोटे क्लास में थे तो साइंस में एक्सपेरिमेंट करते थे, करते ही होंगे, साइंस लिया होगा, साइंस तो होता ही है सबके पास। तो साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे तो उसमें या तो प्रैक्टिकल होता था या एक्सपेरिमेंट। तो हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, थ्योरी करते थे और कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट को हम समझते थे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो थ्योरी से मतलब डील करता है। थ्योरी किससे डील करती है, थ्योरी एक आइडिया होती है जो हमें ना थॉट देती है, कोई भी थॉट प्रोसेस, कोई भी मतलब विचार देती है। ठीक है, और जिस थॉट को हम अपनी रियल लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं, जो विचार देगी और वो अपने थॉट को, जो हम उस थॉट को हम अपनी रियल लाइफ में किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी जो है यानी राजनीतिक सिद्धांत, वो हर लाइफ के हर स्फेयर से डील करती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिर्फ नेता नगरी नहीं होता है। और अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया आपको, सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी जो एक विचार से डील करता है, और जो मैंने अभी समझाया आपको। एंड पॉलिटिकल क्या होता है, अब आप पूछेंगे पॉलिटिकल क्या होता है, तो पॉलिटिकल सिर्फ नेता या नगरी नहीं होता है। ठीक है, हमारी लाइफ का ना इंटीग्रल पार्ट होता है, हमारे अंदरूनी भाग से जुड़ा है, हमारी लाइफ के अंदरूनी भाग से जुड़ा है। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या सोसाइटी की बात करते हैं या ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आइडिया के टर्म में या थॉट के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। किसको समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, सोसाइटी को, ब्यूरोक्रेसी को और उनके आइडियाज़ को, तो उसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और ये एक ना सब्जेक्ट के रूप में कैसे बना, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, यानी अभी। तो आप आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल में बहुत अंतर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में
दो चीज़ें क्वालिटी पाई जाती है जो उनको यूनिक बनाती है। क्या क्वालिटी होगी? एक तो पहला होगा, एक मिनट रुकिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। पहला जो होगा क्वालिटी, वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड। पहला होगा यूनिकनेस, सॉरी, पहला होगा रीज़न। रीज़न किस चीज़ का? रीज़न किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और आगे हम देखें तो आगे जो होगा दूसरा क्वालिटी हमारा होगा लैंग्वेज, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये दो क्वालिटी हमें कैसे यूनिक बनाता है, क्यों? अब मैं बताती हूँ। रीज़न, किसी भी इंसिडेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी इंसिडेंट को, तो रीज़न, जैसे कि अगर हम पेपर देने जाते हैं, अगर किसी ने चीटिंग कर दिया तो किसी बच्चे ने उसको एक्सप्लेन किया, रीज़न दिया कि मैं पढ़ के नहीं आया इसलिए मैंने चीटिंग की, जो गलत है। तो टीचर्स को रीज़न्स देते हैं। और लैंग्वेज, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, ठीक है, कोई भी गलत या सही कर रहा है, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को तो रखोगे ना, तो किसके कम्युनिकेशन कैसे करोगे? लैंग्वेज के थ्रू ना। तो इसलिए ये दो चीज़ें जो हमें एनिमल से डिफरेंट बनाती हैं। और ये पॉलिटिकल थ्योरी से कैसे रिलेट करती है, तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, रीज़न और लैंग्वेज के बारे में, ये ना पॉलिटिकल थ्योरी के ट्विन एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपके एक्शन का जस्टिफिकेशन करने के लिए जो दिया जाता है, आपका रीज़न एंड लैंग्वेज हेल्प करेगा। ये जो दो एस्पेक्ट्स है वो हेल्प करता है हमें, जिससे एक सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जिसे पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। मतलब कुछ भी हो, जो हो रहा है उसके पीछे जो अंडरलाइन करंट होते हैं, अंडर करंट पॉइंट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना ही पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी रिवॉल्व करती है किसके अंतर्गत बताइए? वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के अंतर्गत, जिसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं? फ्रीडम आता है, इक्वलिटी आती है, जस्टिस आती है। इनका मीनिंग डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर के हिसाब से, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी आपको और मेरे को ना इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है? क्योंकि जो हमारे आसपास ये आइडिया रहता है ना, तो हम इन आइडियाओं पर डिबेट करते हैं। क्योंकि आपका आइडिया डिफरेंट, मेरा आइडिया डिफरेंट, तो हम एक दूसरे पे डिबेट करते हैं तो तीसरा आइडिया निकल के आता है, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन आती है। एग्जाम्पल अगर मैं फ्रीडम का लूँ, कि आप बोलते हो कि फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए, फ्रीडम वैसी होनी चाहिए, फ्रीडम इस तरह से होनी चाहिए, फ्रीडम का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और मैं अपना जस्टिफिकेशन देती हूँ या जो भी डेफिनेशन देती हूँ तो वो मेरा है। और जो दोनों की डिबेट से निकलता है वो थर्ड डेफिनेशन, कि जैसे आप फ्रीडम देते हो कि फ्रीडम होना चाहिए सबको जीने का, सब चीज़ करने का, तो उस फ्रीडम का क्या फ़ायदा जब अगर किसी का कोई मर्डर कर देगा, या कोई फ्रीडम के, अपनी फ्रीडम के लिए दूसरे की फ्रीडम को हानि पहुंचाएगा, तो वो तो गलत हुआ ना। तो इसलिए थर्ड डेफिनेशन जो होगी डिबेट करने के बाद वो बेस्ट आएगी। तो इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं, किसी की भी अगर पॉलिटिकल थिंकर की सोच को समझते हैं और अपनी सोच को मिलाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट निकलता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो स्लोली और ग्रेजुअली जो कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं वो मतलब पास्ट की स्टडी से ही होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं और कंटिन्यूसली बनते जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? वैल्यू को एक्सप्लेन करती है, डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करती है, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। और पॉलिटिकल थ्योरी में अगर हम थिंकर की बात करें तो कुछ थिंकर इस प्रकार आ जाएंगे। एक मिनट रुकिए। अरस्तु के बारे में आपने सुना होगा, अरस्तु, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा अगर गलत हो तो। एंड आपने सुना होगा, एक मिनट, आपने सुना होगा लॉक के बारे में, जॉन लॉक के बारे में, जो पॉलिटिकल थिंकर कहलाते हैं। और इंडिया में चाणक्य के बारे में सुना होगा आपने, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। और आपने सुना होगा विवेकानंद जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। आपको मैं महात्मा गांधी के एक थॉट बताना चाहूँगी इसी पे, पॉलिटिकल थ्योरी के, राजनीतिक सिद्धांत पे, कि उनका कहना था कि वंस ऑब्जर्व दैट, महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन इवॉल्व्स
us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it. इसका मतलब आप ये समझिए जैसे कि ये आदमी है कोई, ठीक है, एक मिनट, ये सोसाइटी है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे स्नेक है, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, और इस पैर को स्नेक ने चुकरी मार के पकड़ रखा है, ठीक है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मैं इतना ही देना चाहूँगी कि उनका कहना है कि जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो हमसे जुड़ी हुई है, और अगर हमसे जुड़ी हुई है तो हम दूर तो रह नहीं सकते ना इससे, रेदर कि हम उससे दूर रहे, इससे बेटर है उनका कहना है कि फ़ाइट करें। अगर किसी कमल को निकालना है या आपके शर्ट पे कीचड़ लग गई है या कपड़ों पे कीचड़ लग गई है तो आप उसे साफ़ करोगे, ऐसे तो साफ़ नहीं होगा ना, तो इसलिए आपको उतरना पड़ेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज़ जानने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ बुक से है वो इस प्रकार है कि पॉलिटिकल थ्योरी ना अगर हम बात करें तो हमसे बेसिकली जुड़ा हुआ है। क्यों? पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स आर वेरीड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के परसेप्शन होंगे ना, वो जो न्यूली अभी आप किसी भी ह्यूमन बीइंग से आप पूछने जाओ तो वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएगा, और किसी पॉलिटिकल थिंकर से पूछने जाओ तो वो अपना अलग बताएगा। जैसे अगर मैथमेटिशियन ट्राइंगल को डिफ़ाइन करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे ट्राइंगल एंड बोलेंगे देयर आर 3 साइड्स विच आर इक्वल, ओके, तो ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाएगी। बट पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करें तो वो पॉलिटिकल थिंकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे अपना। तो पॉलिटिक्स, इससे पहले पॉलिटिक्स जो होता है, तो पॉलिटिक्स क्या होता है, वो गवर्नमेंट से डील करता है, और जो गवर्नमेंट किससे डील करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है, वो हम बनाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट वोट देते हैं। तो पॉलिटिक्स से हम इनडायरेक्टली तो जुड़े ही हुए हैं ना, और गवर्नमेंट भी जुड़ा ही हुआ है, और गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या बताती है कि अगर आप, जैसे कि आप देख सकते हो रूसो का बहुत बड़ा योगदान था, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन मान सकते हो, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था कि मूवमेंट हुए थे, ठीक है, मूवमेंट बहुत सारे हुए थे और डेवलपमेंट हुई थी। मूवमेंट की वजह से डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट की वजह से चेंजेस आए, और चेंजेस इसलिए आए ना क्योंकि हमने उसके व्यू पॉइंट को देखा और उनकी व्यू पॉइंट पे अपने व्यू पॉइंट बनाए और बहुत सारी चीज़ें की। बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत वैल्यू और प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, जो रूट लेवल या बॉटम लेवल पर ना पॉलिटिकल थ्योरी में डिफ़ाइन किया जाता है वैल्यू और प्रिंसिपल को। और जैसे कि आप मान सकते हो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया, और हम अगर पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ना है तो सेपरेशन ऑफ पावर दिया, उसमें क्या पढ़ना है वो हम डिफ़ाइन करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। तो बेसिकली ये डील करता है पॉलिटिकल थ्योरी किससे, ये डील करता है आइडिया से, प्रिंसिपल से, फ्रीडम से, इक्वालिटी से, सेकुलरिज्म से, एटसेट्रा से, ठीक है। और ये ना ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है, दीज डेफिनेशन आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और इसमें ना कोई भी अपना इंटरप्रिटेशन देता है, डिफरेंट स्कॉलर्स देते हैं। और आइडियाज़ और प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो स्टैटिक होते हैं, आर नॉट स्टैटिक, डायनामिक होते हैं, सॉरी स्टैटिक नहीं होते हैं, डायनामिक होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमंस में चेंजेस आती है, ह्यूमंस की प्रजातियों में चेंज आती है, ह्यूमंस की थिंकिंग में चेंज आती है, और सब अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। और अगर हम आगे एक्सप्लेन करें तो राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, और ये एक राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। सिद्धांत का अर्थ आगे हम अगर देखें तो सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से पहले हमें सिद्धांत का अर्थ समझना चाहिए, जिसकी उत्पत्ति ना थ्योरिया यानी यूनानी शब्द से हुई,
ठीक है। इसका अर्थ होता है मनन की अवस्था। आपने मेटाकॉग्निशन के बारे में सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो आप सर्च कीजिएगा मेटाकॉग्निशन क्या होती है। तो मनन की अवस्था होती है, चिंतन की स्थिति होती है, जो हमें सिद्धांत बताता है। शॉर्ट में बोले तो जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए ना उस तथ्य पर मनन करते हैं, उसे ना थ्योरिया अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। किसी भी तथ्य को समझने के लिए ना जो हम चिंतन की स्थिति में जाते हैं, जैसे आप गौतम बुद्धा के बारे में देख सकते हो कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी चिंतन की स्थिति को डेवलप किया, मनन किया अपने विचारों पे, तभी वो इतने बड़े व्यक्ति बन पाए, इतने बड़े पूजनीय बन पाए। और अगर मैं आपको इसमें थ्योरेटिक हिस्टोरियंस के व्यूज़ बताऊं तो अर्नोल्ड बेस्ट आ जाते हैं, जिन्होंने बताया है कि सिद्धांत या थ्योरिया शब्द ना व्यापक और संकीर्ण दो अर्थों में माना जाता है, और उस प्रक्रिया में ना उनमें परस्पर भेद पाया जाता है, कंटिन्यूसली भेद पाया जाता है, और जो भेदों की ओर संकेत करता है। और उन्होंने बताया है कि थ्योरिया शब्द का ना व्यापक अर्थ होता है। दो चीज़ एक्सप्लेन किया है, व्यापक में और संकीर्ण में, यानी नैरो मीनिंग में और ब्रॉड मीनिंग में। और आगे हम एक और थिंकर की बात करेंगे, ब्रेस्ट की बात करेंगे, जिनके अनुसार ना सिद्धांत का संकीर्ण अर्थ बताया गया। किसी विचार का मात्र अथवा मूल रूप से व्याख्या है, जो बताते हैं कि सिद्धांत एक संकीर्ण नैरो मीनिंग में बताते हैं कि सिर्फ एक विचार का मात्र एवं मूल रूप से व्याख्या है, एक विचार को एक्सप्लेन करता है और उसकी व्याख्या करता है बस। और वो बोलते हैं आगे कि अंततः अपने संकीर्ण अर्थ में सिद्धांत का अर्थ किसी विचार की व्याख्या है। और संकीर्ण अर्थ में उन्होंने बोला है, यानी नैरो मीनिंग में बोला है कि विचार की व्याख्या करते हैं, जबकि उन्होंने ब्रॉड मीनिंग में बोला है कि ये एक किसी संकल्पना का समस्त चिंतन करता है, यानी इसका अर्थ भी बताता है, इसके अर्थ में इसका जबकि व्यापक अर्थ में इसका अर्थ भी बताता है, और एक विचारक के रूप में इसका संकल्पना और समस्त चिंतन बताता है। और संकीर्ण अर्थ में ये सिर्फ सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, और उससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, यानी नैरो मीनिंग में सिर्फ डेफिनेशन तक जाता है। और व्यापक ब्रॉड मीनिंग में ये सिद्धांत की व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, समीक्षा करता है, आलोचना यानी क्रिटिक करता है, सभी चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, अब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीति से संबंधित सिद्धांत होते हैं। कोई भी चीज़ ले लीजिए, राजनीति का कोई भी पॉइंट, तो जो ये है राजनीति के विज्ञान और उसके दर्शन से है। ठीक है, और ये ना जो राजनीति वर्ड है वो अपने आप में ना बहुत बड़ा मीनिंग बताता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इसका विषय। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं, तो इसका जो राजनीतिक का अर्थ है वो भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है और संकीर्ण अर्थों में भी पाया जाता है। तो इसके विषय वस्तु भी बहुत बड़े होते हैं और कार्य क्षेत्र भी अपने में बहुत व्यापक होते हैं, और इनकी जानकारी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। और इनमें समय के साथ साथ चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम अब पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपीरियंस या मतलब वर्तमान एक्सपीरियंस को धीरे धीरे जोड़ते हैं, जिससे नई प्रवृत्तियाँ आती हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपने सुना होगा कि दो लोग होते हैं जो अपना अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। आगे मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो कोई भी लोग होता है, नॉर्मल पर्सन, वो दो वे में ये राजनीतिक सिद्धांत को डिफ़ाइन करता है। पहला ये कि वो पॉजिटिव में, नेगेटिव में करता है। बट आपने सही से देखा होगा, अगर पढ़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत ना ही नकारात्मक होते हैं, ना ही मतलब सकारात्मक होते हैं। जो अच्छे से स्टडी करके डिफ़ाइन करता है अच्छे से, तो उसके लिए वैसा होता है। बेसिकली ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में माना जाता है अगर जिसने स्टडी की हो अच्छे से पॉलिटिकल थ्योरी को। बट अगर कोई जो ऊपर ऊपर से कोई देखेगा तो सब पॉलिटिक्स को गंदा ही समझते हैं, स्कैम समझते हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। कंक्लूज़न में अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली हम ये पॉलिटिकल थ्योरी में क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो एक्सप्लेनेशन यही होगा कि जो हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं
वो किस लिए पढ़ते हैं? वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को हम अपने आप में डिसिप्लिन को समझने के लिए पढ़ते हैं और अंडरलाइन करेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है वो रिवॉल्व करती है वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पे, जो बहुत सारे ब्रॉड राइट्स में भी डील करती है, जो स्लोली और ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करती है, जो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देती है सोसाइटी में प्ले करने का। आगे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के। और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि राजनीतिक सिद्धांत जो आइडिया, प्रिंसिपल्स, बिलीफ पे डील करती है। और आप कह सकते हैं कि ये सरकार से डील करती है, बट सरकार में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल क्या है और थ्योरी क्या है, और अगर ये पॉलिटिक्स से डील करती है तो कैसे डील करती है और वो हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें। और उसके विषय क्षेत्र के बारे में भी बताना होगा कि वो बड़ा है तो क्यों बड़ा है, छोटा है तो क्यों छोटा है, और कैसे चेंजेस आते हैं। और तीसरे क्वेश्चन पे जाएं तो हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के बारे में, जो आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि ये डील करती है द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। सबके अलग अलग विचार होते हैं इस पर, जो डील करती है आइडिया प्रिंसिपल से, या फ्रीडम से, इक्वालिटी से, सेपरेशन ऑफ पावर से, या सेकुलरिज्म से। और थर्ड क्वेश्चन में हम परिभाषा भी दे सकते हैं अरस्तु की, महात्मा गांधी जी की, या फिर किसी भी पॉलिटिकल थिंकर की। एंड फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आप इस कथन से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप स्टडी करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हाँ, मैं कहती हूँ हाँ, निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, थिंकर्स के अकॉर्डिंग, सब चीज़ को देखना पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर्स में। ठीक है फिर।